अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है आज का वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? अब जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं ना कहीं पर रिलेटिव, इसका मुकाबला है कि इसका मतलब है कि इसके मुकाबले में कोई चीज है। अब एक एटम का ये एक ऐसा मास है जिसके रिलेटिव या मुकाबले में कोई दूसरा एटम है जिसके मुताबिक हम क्या करते हैं, मास निकालेंगे। अब रिलेटिव एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एक एलिमेंट के एटम का वो मास जिसे कार्बन 12 के एक एटम के मास का जो 1/12 पार्ट होता है उससे कंपेयर करके निकाला, उसे हम क्या कहते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। द मास ऑफ एन एटम of an element as compared to the 1/12 mass of an atom of carbon 12, that is called as a relative atomic mass. The mass of an atom of an element, the mass of an atom of an element as compared to the 1/12 mass of an atom of C12, carbon 12, is called relative atomic mass. एक एलिमेंट के एक एटम का ऐसा मास जिसे कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कंपेयर करके निकाला हो, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। जी बच्चों, रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड एज द AMU। दिस इज एटॉमिक मास यूनिट। बेटे जो 1 AMU होता है इट इज द 1/12 पार्ट, इट इज इक्वल टू द 1/12 mass of an atom of C12, that is equal to the 1 AMU के इसके इक्वल होता है। ठीक है, और यही इसकी क्या है? एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है। सो एटॉमिक मास यूनिट जो है उसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द 1/12 mass of an atom of carbon 12 या 1/12 mass of the lightest atom of कार्बन या लाइटेस्ट आइसोटोप ऑफ एटम। और वो कौन से वाला है? कार्बन के आपको पता है 3 आइसोटोप है, एक कार्बन 6-12 होता है, एक कार्बन 6-13 होता है, एक कार्बन 6-14 होता है। और जो सबसे लाइटेस्ट है वो कौन सा होगा? कार्बन 6-12, जिसको कार्बन 12 भी कहते हैं। इट इज द लाइटेस्ट आइसोटोप। क्लियर होगी बात ये? अगर कार्बन 12 के एटम के मास का 12वां हिस्सा ले लिया जाए तो इसे हम क्या कह देते हैं? A1 AMU। क्लियर होगी बात ये? अब पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके एटम्स का मास जो है वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कंपेयर करके निकाला गया हुआ है। ठीक है, अब इसी स्केल के तहत अगर हाइड्रोजन का मास देखें तो कितना पता है? 1.008 AMU। ऑक्सीजन का मास क्या बनता है? 15.994। कार्बन का मास क्या बनता है? 12.00। चलिए इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे निकाला गया। अगर देखिएगा कार्बन 12 जो है इसका अगर मास निकाला जाए तो वह कितना होगा? ऑफ कोर्स 12, एक एटम का मास स्टैंडर्ड है ना, ये 12। और इसी 12 का अगर मैं 1/12 पार्ट ले लूं तो 1/12 पार्ट अगर मैं लेता हूं इस 12 का तो वो क्या निकलेगा? 1। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? 1 AMU। यानी कार्बन 12 के एक एटम का मास क्या है? 12, और इसी का 12वां हिस्सा लेना है तो 1/12 से मल्टीप्लाई करते तो जो आपके आ जाएगा 1 AMU। इसका मतलब whenever I am talking about the 1/12 part of the mass of an atom of carbon 12 तो आज क्या आएगा? 1। जी बच्चों, ये मेरे पास ना एक तराजू है, फर्ज कर लें ये मेरे पास एक तराजू है। ठीक है, ये इसमें लेट कि इसमें ये क्या है? प्लेट्स हैं। मुझे फाइंड करना है, मैं यहां पर डालता हूं मैग्नीशियम का एक एटम, तो मुझे फाइंड करना है कि मैग्नीशियम के एटम का मास क्या है। तो मैं क्या करूंगा? एक एटम मैग्नीशियम का इधर रख लिया, बट ये सपोज्ड डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए।
मैग्नीशियम का एक एटम मैंने इस पलड़े में रख दिया, इधर रखूंगा कार्बन 12 का एक हिस्सा, कार्बन 12 के 12वें हिस्सा, वो क्या होगा 1 AMU। कार्बन 12 का 12वां हिस्सा इधर मैंने रखा, ये पलड़ा स्टिल नीचे था। इस तरह मैंने ये तकरीबन लगभग 24 कार्बन 12 के 12वें हिस्से को 24 टाइम इसका हमने यहां पर पार्ट रखा। फिर ये क्या होगा, बैलेंस हो गया, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो मैग्नीशियम एटम है इसका मास कितना है 24। कितना मास है 24। इसी तरह बेटे मैग्नीशियम एटम की बजाय अगर हम ले लेते हैं कोई और एटम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ऑक्सीजन का एटम, तो कार्बन 12 जो है इसके एटम का 12वां हिस्सा लिया गया, तो वो एक हमारे पास क्या आ गया यूनिट, और वो उस तरह के 16 यूनिट यहां पर रखें तो फिर ऑक्सीजन का एटम क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का एटम का मास क्या होएगा 16। दर हकीकत किसी एलिमेंट के एटम का मास जो होता है ना, ये हमें ये बता रहा होता है वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितने टाइम्स है, तो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितने टाइम्स है। कीप इन माइंड हियर, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कार्बन 12 का 12वां हिस्सा क्या है 1, कार्बन 12 का 12वां हिस्सा क्या है 1। अगर कोई आपसे पूछे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जब मास में कहता ना 16, तो उसका मतलब ये होता है वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से में कितने टाइम है 16 गुना ज्यादा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं मैग्नीशियम का मास 24, तो वो इस चीज को बताता है कि वो कार्बन 12 के 12वें हिस्से से 24 टाइम ग्रेटर है। ठीक होगी बात ये। अच्छा, बुक में डेफिनेशन कुछ इस अंदाज से नहीं लिखी हुई, बुक की डेफिनेशन से थोड़ा सा मुझे एतराज भी है, वो एतराज मैं आपको बता देता हूं कि बुक की डेफिनेशन से मुझे क्या एतराज है। बुक की डेफिनेशन में लिखा हुआ है the mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12। बट इस डेफिनेशन को अगर फॉलो करें तो हमारी सारी एटॉमिक मैसेज जो है वो चेंज हो जाएंगी। मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे। दोबारा सुनिएगा बुक की डेफिनेशन, एक एलिमेंट के एटम का वो मास जिसे कार्बन 12 के एटम के मास से कंपेयर किया हो। अब जरा चेक कीजिएगा, कार्बन 12 के एटम के मास से अगर हम कंपेयर करते हैं तो जवाब भी डिफरेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं कार्बन और मैग्नीशियम के मास कंपेयर करता हूं। फर्स्ट करें, अब कार्बन का मास क्या है 12, अब मैग्नीशियम का मास क्या है 24, और अगर इसमें सिंपलेस्ट करता हूं तो ये 12 में डिवाइड होगा 1 और ये क्या हो जाएगा 2। अब मुझे बताइए कार्बन 12 कार्बन के मुकाबले में कितने टाइम है 2 टाइम, तो इस हकीकत के मुताबिक मैग्नीशियम का मास कितना होना चाहिए 2, और पीरियोडिक टेबल में 2 लिखना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में 2 लिखना चाहिए। क्लियर हुई बात ये। इसके अलावा जितने टाइम लेना हो, अगर इसी की जगह पर हम इधर लें 1/12 पार्ट ऑफ C12, तो वो ऑफ कोर्स यहां पर कितना आएगा 1। तो इसके मुकाबले में मैग्नीशियम क्या होगा 24 टाइम, इसके मुकाबले में मैग्नीशियम क्या होगा 24 टाइम। तो मैग्नीशियम इसके मुकाबले में 24 गुना ज्यादा क्या है बड़ा। यानी किसी भी एलिमेंट के एटम का मास जो होता है वो हमें यह बताता है कि उस एलिमेंट के एटम का मास कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितने टाइम है, कितने गुना है। क्लियर। लेकिन अगर हम उसे कार्बन 12 से ही कंपेयर करने बैठ जाएं तो मासेस सारी क्या हो जाएंगी पीरियोडिक टेबल में चेंज होगी। हमने कार्बन 12 से कंपेयर नहीं करना, कार्बन 12 के 12वें हिस्से से 1/12 पार्ट से क्या करना है कंपेयर करना है। आई थिंक सो यू गेट द पॉइंट। आगे सवाल आ जाता है व्हाई डू वी यूज रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल। बेटे एटम के मैसेज जो होते हैं ना ये बहुत ज्यादा थोड़े होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा स्केल नहीं है कि हम इन मैसेज को मालूम कर सकें। The masses of atoms are extremely small. We don't have any balance to weigh such an extremely small masses. Therefore, we use relative atomic mass unit scale. ठीक है, एटम के मैसेज होते हैं ये बहुत कम होते हैं, हमारे पास कोई ऐसा तराजू नहीं है, बैलेंस नहीं है कि इतने कम मैसेज को मालूम कर सकें। इसलिए फिर हमें क्या यूज करना पड़ता है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल।
चलें अभी देखते हैं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले एग्जाम के लिहाज से देखें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1 AMU इज इक्वल टू, तो एज आई डिस्कस अर्लियर कि ये जो 1 AMU है इट इज 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा होता है ना उसे हम क्या कहते हैं 1 AMU। तो ऑफ कोर्स ये कार्बन 12 कार्बन 14 नहीं है, कार्बन 13 नहीं, तो राइट आंसर क्या आएगा 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। इसके अलावा 1 AMU इज इक्वल टू, अरे वाह, ये तो आ जाएगा 1.661 इंटू 10⁻27 kg अल्फा ऑप्शन में, या बीटा में 1.661 इंटू 10⁻27 kg, और चार्ली में 1.661 इंटू 10⁻24 kg, और डेल्टा में 1.661 इंटू 10⁻27। चलिए इसका छोटा सा प्रूफ देखते हैं। हमारे पास डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। छोटा सा प्रूफ ये है कि आपको पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन कितना मास होता है, ऑफ कोर्स 12 ग्राम। अच्छा 1 मोल ऑफ कार्बन में एटम कितने होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। इनका मास कितना होता है बेटे 12 ग्राम। एक एटम का मास क्या होगा 1 एटम ऑफ कार्बन, इसका मास क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। ये इधर आगे क्या आते हैं डिवाइड हो जाए, क्लियर। अच्छा आगे देखिएगा 1 एटम ऑफ कार्बन, इसका मास क्या बन जाएगा 12 को 6 पे डिवाइड करें, आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। जी बच्चों ये तो हो गया कार्बन के एक एटम का मास। तो हमने कार्बन का एक एटम तो नहीं, उसका 1/12 पार्ट लेना है ना, तो इसका 1/12 एटम ऑफ कार्बन। अगर इसका 1/12 लिया है तो इसका भी क्या ले लें 1/12 ले लें, इसका भी क्या कर लें 1/12 ले लें। और बच्चों वो वाला कितना आएगा, वो आएगा 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम। और इसी को अगर मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। इसी को हम क्या कहते हैं 1.661 इंटू 10⁻27 kg कह सकते हैं। और अगर आपको याद हो यही क्या है 1 AMU है, 1/12 एटम या 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, इसी को हम क्या कहते हैं AMU। लिहाजा 1 AMU किसके इक्वल आ गया 1.661 इंटू 10⁻24 ग्राम या 1.661 इंटू 10⁻27। तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन से वाला बनेगा 1.661 इंटू 10⁻27 kg। जी बच्चों क्लियर होगी बात ये। अच्छा बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए हैं, व्हाई डू वी यूज रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल, यहां पर हम डिस्कस कर चुके हैं कि masses of atoms are extremely small. We don't have any balance to weigh such extremely small masses. Therefore, we use relative atomic mass unit scale. एटम के मैसेज बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम होते हैं। हमारे पास कोई ऐसा तराजू नहीं है कि हम उनके मैसेज मालूम करें, इसलिए फिर हमें क्या यूज करना पड़ता है रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट स्केल। उसके बाद डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास, व्हाट आर इट्स यूनिट्स। रिलेटिव एटॉमिक मास तो वो पहले हमने डिफाइन किया कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। एक एलिमेंट के एटम का वो मास जिसे कार्बन 12 के 12वें हिस्से, कार्बन 12 के यानी कार्बन 12 कौन सा है ऐसा कार्बन एटम जिसका मास 12 हो, कार्बन 12 के 12वें हिस्से से हमने क्या कंपेयर करके निकालना हो, वो क्या होएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। और मैंने बताया कि किसी भी एलिमेंट के एटम का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो हमें बताता है कि हाउ मच इट टाइम्स एज कंपेयर टू द 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12। ठीक है, अब कार्बन 12 का 1/12 पार्ट अगर लेंगे वो डेफिनेटली क्या निकलेगा यूनिट 1 निकलेगा। तो किसी भी एलिमेंट के एटम का मास उसके मुकाबले में कितने टाइम होता है, ठीक होगी बात, वो हमें बताता है रिलेटिव एटॉमिक मास। जी बच्चों ये बात क्लियर होगी सारी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ गुड टाइम।